आज 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया गया था। डिफेंस मंत्रा के पिछले सीज़न में भी हमने इस मुद्दे पे चर्चा की थी। आप उसको देख सकते हैं, उस शो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इस बार ऑपरेशन मेघदूत के महत्व के बारे में हम बात करेंगे आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए। आइए शुरू करते हैं डिफेंस मंत्रा। नितिन, पिछली बार डिफेंस मंत्रा में आपने समझाया था कि ऑपरेशन मेघदूत को क्यों लॉन्च किया गया, जो कार्टोग्राफिकली जो पाकिस्तान ने सियाचिन को अपने पास कर लिया था और इनको समझ में आ गया था कि पाकिस्तान सियाचिन को का कब्ज़ा करने के मूड में है, तो उसके पहले ही प्रीएम्प्टिवली किस तरह से भारत ने किया। तो इस बार हम बात करेंगे कि प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेशन मेघदूत आज भी सिग्निफिकेंट क्यों है और इंडिया का सियाचिन पे कंट्रोल आज भी सिग्निफिकेंट क्यों है। तो ऑब्वियसली इसमें चाइना की बात आएगी। बिल्कुल। तो गलवान के बाद से इंडिया ने लद्दाख में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है, चाइना ने भी वही किया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि सियाचिन पे हमारा कंट्रोल कितना सिग्निफिकेंट है और क्यों। देखिए, सियाचिन को या अभी वाले कॉन्टेक्स्ट में आपने जैसे कहा, समझने के लिए जी, दो तीन चीज़ें समझना ज़रूरी है कि हिमालय में जो कोई भी जंग अगर होती है तो वो सबसे कठिन जंग होती है। सिर्फ वेदर के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है, उस हाइट पे तैनात रहने के लिए कई सारे अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। वहाँ बर्फ़बारी होती है, सियाचिन में होती है। लद्दाख में ज़्यादातर बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी सियाचिन में होती है, पर वहाँ पे ठंडी हवाएं इतनी ज़्यादा होती है या टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, उसके कारण वहाँ रहना बहुत कठिन होता है विदाउट एक्लेमेटाइजेशन, विदाउट स्पेशल केयर। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पहले क्या था कि सियाचिन जो डिस्प्यूट पाकिस्तान की तरफ से डिस्प्यूट कहा जाता है, मेरे ख्याल से वो डिस्प्यूट एक्चुअली है नहीं, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर को कब्ज़ा करने के लिए या सियाचिन ग्लेशियर की तरफ आँख उठाकर देखने के लिए भी पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान वहाँ तैनात नहीं है। पाकिस्तानी सेना जो है वो सियाचिन को देख नहीं सकती है, सियाचिन ग्लेशियर को। सियाचिन ग्लेशियर का ये समझना होगा कि सियाचिन ग्लेशियर साल्टोरो रिज के पूर्व में है, और साल्टोरो रिज के पूर्व में आप जब देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर तो उस पर साल्टोरो रिज पे आपको आना पड़ेगा। रिज पे आने के लिए वो पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, पहाड़ पे तैनात होना पड़ेगा। वो बिलाफोंडला, ग्योंगला, सियाला ऐसे जो पासेस हैं उसके थ्रू आपको वहाँ सियाचिन ग्लेशियर पे आप आ सकते हैं, पास पे ऊपर चढ़ के। ये 3 पासेस हैं वहाँ पे। तो उसमें पाकिस्तानी सेना कभी आ ही नहीं पाई 1984 के बाद, जब ऑपरेशन मेघदूत इसी के कारण लॉन्च हुआ था कि ये तीनों जो पासेस थे जहाँ से आप अंदर आ सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर की तरफ, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से, गिलगिट की तरफ से या बाल्टिस्तान की तरफ से, या फिर जो POJ जिसको अभी कहते हैं वहाँ से। तो जब आपका कब्ज़ा ही नहीं है तो आप सियाचिन के डिस्प्यूट के आप पार्ट हो ही नहीं सकते हो, या डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता है। डिस्प्यूट होता है जब दो पार्टी एक ज़मीन के लिए लड़ती हैं या किसी चीज़ के लिए लड़ती हैं। वो उनके कब्ज़े में कभी था ही नहीं, वो सिर्फ कार्टोग्राफिकली मैप पे उन्होंने वो लाइन ड्रॉ की थी NJ 9842 से लेकर काराकोरम पास तक, जो कि जो एग्रीमेंट था भारत और पाकिस्तान का 1947 और 1971 में जो किया था, CFL लाइन को फिर LOC बनाया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो NJ 9842 पे ख़त्म होती है LOC उस मैप के अनुसार, और फिर वहाँ से उसको कहा गया है कि थेंस नॉर्थवर्ड्स, मतलब ऊपर उत्तर की तरफ जाएगा। इंस्टेड ऑफ उत्तर उन्होंने उत्तर पूर्व कर दिया, और इसके कारण वो सियाचिन ग्लेशियर को दिखाया गया पाकिस्तान में आया है। तो ये तो जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट है। तो सियाचिन का महत्व आज के संदर्भ में इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अब इसमें चीन भी इन्वॉल्व हो गया है। किस तरह से इन्वॉल्व हुआ है कि अभी मैंने आपको कहा कि
साल्टोरो रिज के पश्चिम में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है। सियाचिन बीच में है और सियाचिन के पूर्व में काराकोरम पास के नीचे या उसके पूर्व में अक्साई चिन है और एक सब सेक्टर नॉर्थ जिसको कहते हैं, जिसमें डीबीओ दौलत बेग ओल्डी शामिल है, जिसमें देप्सांग प्लेन्स शामिल है। और फिर नीचे की तरफ जब आते हो आप नुब्रा वैली की तरफ जाते हो, श्योक DSDBO जो रोड है जिसको दारबुक श्योक DBO रोड जो भारत ने बनाया 2020 में, उसके कारण चीन को लगा कि अब शायद अक्साई चिन को SSN के थ्रू, सब सेक्टर नॉर्थ के थ्रू खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने फिर आगे अपने सेना तैनात की, गलवान हुआ, वो सब कहानियाँ हुई। तो सियाचिन जो है एक्ट्स एज अ वेज बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। तो अगर आप मैप विजुअलाइज करो, जो हम दिखाएंगे आई एम श्योर हमारे दर्शकों को, कि अगर आप सियाचिन को समझो वो सिर है, तो उसके नीचे जो गर्दन है, वो गर्दन ऐसे एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे NJ9842 है और इस तरफ काराकोरम पास है और दोनों लाइनें ऐसी जाती हैं। तो इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ चीन है। और अगर सियाचिन ग्लेशियर पे भारत का कब्ज़ा नहीं रहे तो चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर सकते हैं और भारत के लद्दाख के इलाकों को खतरा फिर बना रहेगा या ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ से दोनों मिलके, दोनों सेनाएं दोनों तरफ से 2 pronged अटैक या पिंसर अटैक कर सकते हैं लद्दाख क्षेत्र में भारत के खिलाफ। नुब्रा वैली में आ सकते हैं और उसके बाद फिर लद्दाख वैली में आ सकते हैं, लद्दाख रेंज पार करके इस तरफ खारदुंगला पास को पार करके लेह तक पहुंच सकते हैं। ऐसा एक मानना है स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का। हालांकि 20,000 22,000 फीट पे और इतने बर्फ़ में इतने आसानी से किसी भी सेना को मार्च करके आना आसान नहीं है, पर आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, ये बढ़ गया है। आप हेलीकॉप्टर से लोगों को उतार सकते हो, एक्लेमेटाइज करा के सब कर सकते हो। और ये मत भूलिए कि 19वीं शताब्दी में और अर्ली 20th सेंचुरी में फ्रांसिस यंग हस्बैंड नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर था, यंग ऑफिसर, उसने एक एक्सपीडिशन की थी थ्रू सियाचिन। वो ऊपर की तरफ चला गया, काराकोरम पास पार करते हुए, तिब्बत को पार करते हुए और चीन की तरफ चला गया था उस समय जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। इसीलिए सियाचिन के ऊपर कंट्रोल रखना और सियाचिन में भारतीय सेना की तैनाती रखना ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ऑपरेशन मेघदूत जो 1984 में शुरू हुआ, आज 41 साल बाद भी वो अब रेलेवेंट है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात दर्शकों को समझ में आनी चाहिए। राइट, क्योंकि अभी जो इंडिया और चाइना के बीच जो अग्रीमेंट हुआ है उसके तहत सियाचिन का महत्व कम नहीं हुआ है। आप वही कहने की कोशिश कर रहे हो कम ना? नहीं हुआ है। और उसको समझने के लिए मैं समझता हूँ कि मेरी जो किताब थी जो मैंने 2014 में इसको लिखा था, इसका हिंदी भी अनुवाद हो चुका है जी। और इसमें वो पूरी कहानी है। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था कि कारगिल जो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में, ये भारत ने सियाचिन पे कब्ज़ा करने के कारण कारगिल हुआ। और जब पाकिस्तान जब सियाचिन पे कब्ज़ा नहीं कर पाया 84 में, तो उसने ये कोशिश की कि कारगिल में वो जो लिंक है सियाचिन की तरफ जाने वाला जो रास्ता है श्रीनगर से या कश्मीर घाटी से, उसको अगर हम काट दें तो सियाचिन आइसोलेट हो जाएगा और पाकिस्तान कब्जा कर पाएगा। तो वो आर्टरियल रोड जो है उसका, हाँ। तो इसलिए वो भी कोशिश हुई थी। इसलिए सियाचिन एक बहुत बड़ा प्राइज्ड पोजीशन है सबके लिए। और भारत आज वहाँ 3,000 से ज़्यादा सैनिक इसलिए तैनात करता है, उनको वहाँ रखता है परमानेंटली, बेलाफोंडला, सियाला, ग्योंगला, सेंट्रल ग्लेशियर, नॉर्थ ग्लेशियर और इन ग्लेशियर्स पे, इसीलिए कि चीन और पाकिस्तान का हैंडशेक नहीं हो भारत के सिर के ऊपर, और वो खतरा बना रहेगा जब तक ये दोनों की सांठगांठ है। इसलिए सियाचिन को कंट्रोल में रखना सियाचिन के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। सांठगांठ तो रहेगी, सांठगांठ हमेशा सीपेक रहेगी। जो है हाँ। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो तो वहीं से जा रहा है, उसके पास से जा तो रहा उसके पास से इन द सेंस। तो
मतलब ये थ्रेट जो है, जो टू प्रोंग्ड आपने कहा, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, तो सियाचिन में जो पाकिस्तान का कांस्टेंट, एक मैं अगेन आई एम मेंशनिंग पाकिस्तान, जबकि आपने कहा कि पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान ने कॉन्स्टेंटली डीमिलिटराइजेशन की बात की है, लेकिन अभी सीपेक के चलते इंडिया के लिए तो ये सोचना भी पॉसिबल नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं, वो सीपेक के चलते, चीन के एग्रेसिवनेस के चलते, बिल्कुल। और दोनों की साठगांठ, नेक्सस जो भी कही है, वो होने के कारण आप, पहली बात तो पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है इसको कहने का कि सियाचिन को डीमिलिटराइज किया जाए, क्योंकि वो उनके इलाके में आता ही नहीं है, उनका हक बनता ही नहीं है सियाचिन पे। इसलिए जो भी भारत करेगा वो भारत के बलबूते पे, भारत के अपने स्ट्रेटेजी के मुताबिक करेगा, एज अ सॉवरेन नेशन, एज अ सॉवरेन नेशन वो करेगा। और सीपेक अगर चीन ने शुरू किया है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो उन्होंने अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भले ही किया हो या इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए किया हो, उसका महत्व स्ट्रेटेजिक भी है। बिल्कुल। और इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि चीन का जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जहाँ पे वो रोड्स बना रहे हैं और अलग अलग बेल्ट्स कर रहे हैं, सबके साथ अलग अलग देशों के साथ अपना कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, वो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। और इसीलिए आज हम सियाचिन ऑपरेशन मेघदूत के एनिवर्सरी पे हम बात कर रहे हैं जी। तब ये सब बातें किसी के जहन में भी नहीं थी। सिर्फ उसमें ये एक प्लानिंग था कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से सियाचिन पे कब्जा नहीं करने देना है, उसको प्रिवेंट करना है जी। और इसीलिए लोगों ने वहाँ ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। पर आज जाके ये पता चल रहा है कि वो कितना फार साइटेड ऑपरेशन था या उसका महत्व कितना बड़ा था। उस समय भले ही लोगों ने एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव को लेकर वो ऑपरेशन लॉन्च किया था, जो प्लानर्स थे, मिसेस इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उसको अनुमति दी थी, पर आज उसका महत्व मैं समझता हूँ 100 गुना बढ़ गया। आपने कहा कि मुश्किल है, एंड ऑफ कोर्स मुश्किल है उस हाइट पे, उन कंडीशंस पे, लेकिन अगर, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गया है और चाइना इज़ नोन टू बी टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस्ड, तो अगर कोई इन्वेजन होता है तो सियाचिन में भारत का प्रेजेंस कितना मदद करेगा इसको थ्वॉट करने में? वो पूरी मदद करेगा। एक तो क्या है कि वहाँ पे जो भारत के ट्रूप्स हैं, जहाँ सैनिक हैं सियाचिन पे तैनात, वो वहाँ एक्लेमेटाइज्ड सैनिक हैं। इसका मतलब है कि वो पूरी 21 दिन की एक्लेमेटाइजेशन करके वहाँ तैनात होते हैं, उनको वहाँ ऑपरेट करने का तजुर्बा होता है। वहाँ पे एवलांच कहाँ होता है, बर्फ़बारी कितनी होती है, कब होती है, कैसे वहाँ पे चलना है, कैसे निगरानी रखनी है, ये सब चीज़ें उनको पता होती है। तो इवन जब इस बार चीन ने जब एग्रेसिवनेस दिखाया पूरे लद्दाख में और LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लद्दाख में, तब जब भारत ने रैपिडली बिल्डअप किया या मिरर डिप्लॉयमेंट किया चीन के खिलाफ, उसमें एक चीज़ काम में आई कि भारत के जो हाई ऑल्टीट्यूड में डिप्लॉयमेंट होती है सैनिकों की, सियाचिन पे ही सबसे ज़्यादा होती है अगर संख्या के मुताबिक देखा जाए तो वो जो आदत या वो जो प्रैक्टिस या वो जो ट्रेनिंग भारतीय सैनिकों को है सियाचिन पे तैनात रहने की, डिप्लॉयड रहने की, वो काम आई। चीन के साथ जब भिड़ंत हुई, चीन के साथ जब आमना सामना हुआ, तो वो बहुत काम आया, क्योंकि उनको हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा दुनिया में भारतीय सैनिकों को है। इसलिए सियाचिन का महत्व उस तरह से भी है। अगर कोई वहाँ आने की कोशिश करता है तो ये एडवांटेज भारत को ज़रूर है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ तैनात है। जो भी आने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान हो या चीन हो, वो नए होंगे वहाँ पे, उनको तजुर्बा नहीं है, उनको वहाँ एक्लेमेटाइजेशन कितना भी आप भले ही लोअर ऑल्टीट्यूड पे कर लो, वहाँ पे आने के बाद जो कठिनाइयाँ होती है वो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो। जो भी जाते हैं वहाँ पे तभी वो पता चलता है। तो ये सब एडवांटेजेस भारत को ज़रूर मिलेंगे और प्रिवेंट कर सकते हैं। पहली बात तो करेंगे नहीं आने की कोशिश, ऐसी उम्मीद है सबको, पर अगर इन अनलाइकली इवेंट अगर वो होता है तो भारत को ये थॉट करना या उसको प्रिवेंट करना बहुत आसान होगा, क्योंकि सैनिकों को वहाँ का अनुभव बहुत तगड़ा है। मैं थोड़ा सा और डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँगी। कहते हैं कि चाइना का टेक्नोलॉजिकल मतलब फिर से जैसे सर्वेलेंस, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, तो कैन दैट बी अ थ्रेट फॉर अस? बिल्कुल है। तो अभी मैं समझता हूँ कि सियाचिन में हम अब पुरानी तकनीक से डिप्लॉयमेंट नहीं करते हैं।
या पुरानी टेक्निक्स है ISR जो इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस जो कहलाता है ISR, जी। वो भी पुराने तरीके से नहीं होता है। पुराना पेट्रोलिंग होता था समझ लीजिए, अब पेट्रोलिंग भी होता है और उसके आगे ड्रोन्स जाते हैं, कैमराज होते हैं ड्रोन्स पे, सैटेलाइट इमेजरी है, वो सब कुछ है। तो भारत ने भी प्रोग्रेस किया है और काउंटर मेजर्स वहाँ पे रखे हुए हैं उस जगह पे कि जहाँ अगर ऐसी कोई बात होती है कि ड्रोन अटैक आता है, स्वॉर्म अटैक अगर वहाँ आता है, तो उसको थ्वाट करने के लिए भी तरीके भारतीय सेना के पास हैं और वहाँ पे अपनाए जाएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। सियाचिन, लद्दाख, ये पूरा जो इलाका है एनवायरनमेंटली वल्नरेबल है, तो ये जो इंक्रीज्ड मिलिट्री प्रेजेंस हो रहा है वहाँ पे, किस तरह से वो, क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार को, उनकी सरकार को तो खैर, हमारी सरकार को थोड़ा सा ये बैलेंस करके रखना चाहिए? किस तरह का, मतलब व्हाट इज़ द सोल्यूशन? देखिए, डिप्लॉयमेंट को आप बैलेंस नहीं कर सकते और जहाँ डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है वहाँ डिप्लॉयमेंट करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो। पर एक बात है कि अभी पिछले कई सालों से, 4-5 साल से कम मैं जानता हूँ कि भारतीय सेना ने ऐसे संगठनों के साथ मिलकर ऐसी वहाँ कोशिश की है कि सियाचिन पे जो जितना भी ह्यूमन वेस्ट या आप जितना भी वहाँ कूड़ा करकट जो जमा होता है उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, उसको कैसे रिसाइकल किया जाए। प्लास्टिक है, वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, सबको कैसे उसको कम किया जाए, प्लास्टिक वहाँ से कैसे उठाया जाए, क्योंकि नहीं तो वो डंप होते जाएगा। जैसे अभी एवरेस्ट पे हम सुनते हैं कि इतना डंप हो गया है, लोगों ने सामान छोड़ दिया है पीछे, वो सब करते हैं। और भारतीय सेना को ये पता है कि ये आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उन्होंने रिसाइकलिंग की अभी एक सिस्टम वहाँ बना दी है, एक प्लान कर दिया है और रिसाइकलिंग से वो अच्छी चीज़ें भी बना रहे हैं। मैं आपको कह दूँ, आज एक कोइंसिडेंस है, ये प्लानिंग नहीं है। ये जो जैकेट मैंने पहना है ये मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भेंट दी थी। एक बार मैं कहीं किसी लेक्चर के लिए गया था या उनको मिलने गया था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको खास ये दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ऐसे तो काफ़ी जैकेट्स तो मैं पहनता ही हूँ और है मेरे पास, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये खास है, ये सियाचिन के वेस्ट से रिसाइकल किया हुआ, उससे बनाया हुआ कपड़े से ये जैकेट बनाया हुआ है। वाओ। तो ऐसे आप उनको भी देखेंगे कई फ़ोटोज़ में जहाँ पे वो यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, ऐसा ही जैकेट वो पहनते हैं। तो ये जानकारी भारतीय सेना को है और वो उपाय उस पर कर रही है। तो ये अच्छी बात है कि एनवायरनमेंट को बचा के आपको प्रोटेक्शन देश को देना है, देश को सुरक्षित रखना है और ये चीज़ें की जा रही है। क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट भी हो रही है, वो भी हो रही है। तो ग्लेशियर मैंने खुद देखा है 20 साल में। एग्जैक्टली उसका जो स्नाउट है वो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पीछे चला गया है। वो भी मिलिटरीली एक चैलेंज हो सकता है हमारे बिल्कुल लिए, है ना? आगे जाके वो चैलेंज होगा। तो उसके लिए भी अभी उसके ऊपर काम हो रहा है। DRDO साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, कुछ संगठनें NGOs हैं वो काम कर रही हैं और भारतीय सेना भी वेरी कॉन्शियस है कि उनको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके अपने आप को वहाँ पे सुरक्षित रखना है और देश को सुरक्षित रखना है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने सुना, ऑपरेशन मेघदूत को शुरू किया गया था, अंजाम दिया गया था पाकिस्तान को आने से प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन आज वो उसका स्ट्रेटेजिक महत्व जो है और भी बढ़ गया है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन ट्रूप्स का सियाचिन में रहना और भी इम्पोर्टेंट हो गया है और भी नेसेसरी हो गया है। तो आई होप आपको इस पूरे एरिया के बारे में और वहाँ की जो हमारा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है उसके बारे में काफ़ी जानकारी इस शो में मिल गई है। प्लीज़ अपना कमेंट्स हमें लिख के भेजिएगा और आपके इस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हम बहुत ही आभारी रहेंगे उसका। मिलते हैं जल्दी।